हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपनी इस मैथ क्लास में। और हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो पैट का एग्जाम है उसके मैथ के सिलेबस को। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने जो टेबल चार्ट थे उसके दो क्वेश्चन लगा लिए थे और आज की भी क्लास में हम लोग टेबल चार्ट का ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। वो अच्छा क्वेश्चन है, उसे आप समझेंगे कि किस प्रकार से हम टेबल चार्ट को समझाते हैं, रीड करते हैं, उसको समझने के बाद 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज बिना देर किए हुए क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले टेबल को समझने का काम है कि टेबल अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, निम्न सारणी को पढ़िए और प्रश्न 1 से 5 तक के उत्तर देने हैं। सबसे पहले तो आप अभी से इतना समझ गए कि जब भी आपको टेबल दी जाएगी तो उसमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और टेबल को हमें सबसे पहले देखना है सही तरीके से, जिससे कि क्वेश्चन समझने में जब क्वेश्चन पढ़े तो हमें समझ में आ जाए कि क्या चीज कहां से टेबल में पूछी जा रही है। उसके लिए टेबल सबसे पहले आप टेबल को देखेंगे। देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है टेबल, कक्षा का विवरण दिया हुआ है। यहाँ कक्षा है, देखिए 12, 11, 10, 9, 10, 11, 12 दिया हुआ है। स्कूल ए का परिणाम, स्कूल बी के परिणाम दिए हुए हैं। स्कूल ए में क्या दिया हुआ, परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या दी गई है और यहाँ पे जो सम्मिलित हो रहे हैं उनमें से उत्तीर्ण होने वालों की संख्या दी हुई है। नीचे कुल दिया हुआ है, तो नीचे वाली जो लाइन है वो कुल यानी टोटल को दिखा रहा है। इसी प्रकार से अगर हम बी में देखेंगे तो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं और उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या दी हुई है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया कि कक्षा का विवरण है, यानी कि कक्षाएं 9 से लेकर 12 तक की 4 कक्षाएं दी हुई हैं और एक स्कूल ए है, एक स्कूल बी है जिसमें परीक्षा हो रही है। बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं, कुछ बच्चे और कुछ ही बच्चे पास हो रहे हैं। ए और बी दोनों की कंडीशन हमें दी हुई है। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा, मजेदार क्वेश्चन है और मजेदार तरीके से ही हम लोग समझेंगे, तभी आसान हो पाएगी अपनी ये गणित और मैक्सिमम नंबर आप ला सकेंगे एग्जाम में। देखिए, दोनों स्कूलों के सभी कक्षाओं के कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों स्कूलों के सभी कक्षाओं के कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले आपको समझना है कि दोनों स्कूलों की बात की गई। अब स्कूल कितने हैं, 2 स्कूल है, एक स्कूल ए है, एक स्कूल बी है। हम सबसे पहले दोनों स्कूलों को यहां पे समझ लेते हैं। ठीक है, ए और बी है, सभी कक्षाओं के कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, प्रतिशत में पूछा गया। अब प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो उसमें क्या है, प्रतिशत निकालेंगे तो हमने बताया था जो हम लोग परसेंटेज को पढ़ रहे थे कि 100 का गुणा करना है, इतना आपको कंफर्म हो गया। अब देखते हैं सभी कक्षाओं में कुल कितने पास होते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, तो ए में पास होने वालों की संख्या कितनी है, पास कितने होते हैं ए में, ये देख ले, और बी में कितने पास होते हैं और टोटल कितने विद्यार्थी आते हैं। टोटल विद्यार्थी हम देख लेते हैं, टोटल विद्यार्थी देखते हैं। यहां पे ए में कितने विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, बी में कितने देते हैं, और यहां पे हम लिख लेते हैं टोटल विद्यार्थी कितने होते हैं। ठीक है, इतना काम हमें करना है क्योंकि कुल विद्यार्थी दोनों स्कूलों के सभी कक्षाओं की बात की गई। तो ए में कितने विद्यार्थी पास होते हैं, क्योंकि प्रतिशत किसका पूछा गया, उत्तीर्ण का, पास का। तो ए में कितने पास होते हैं, देखेंगे आप, कुल कितने पास हुए, 325 पास होते हैं। ठीक है, अब आते हैं बी में, तो बी में कितने पास हुए, बी में उत्तीर्ण सेम ही हुए, 325 हुए। अब हम ये देखें कि ए में कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, तो कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए, 430 सम्मिलित हुए। और बी में देखें तो बी में कितने सम्मिलित हुए हैं, बी में भी कुल 430 सम्मिलित हुए हैं। यहां पे हमसे प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण पूछा कुल दोनों स्कूलों का, तो हम प्रतिशत निकालेंगे। हम सबसे पहले कुल कर लेते हैं, कुल उत्तीर्ण निकाल लेते हैं। कुल उत्तीर्ण निकालें तो कुल उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 325 इसमें उत्तीर्ण हुए हैं और 325 बी में हुए हैं, तो 325 300 600 यानी 650 विद्यार्थी कुल उत्तीर्ण हुए हैं दोनों कक्षाओं में। अब उत्तीर्ण इतने हुए और कुल सम्मिलित कितने हुए हैं, कुल सम्मिलित भी तो हमें निकालना है, कुल सम्मिलित कितने, उसी से तो हम पूर्णांक के तरीके से काम कर पाएंगे। तो कुल सम्मिलित कितने, और ए में 430 हो रहे हैं और अगर इसमें देखें तो इसमें भी 430 हो रहे हैं। देखिए ये दिया हुआ है, तो 400 400 800 800 कितना हो गया, 60 हो गया। अब आप प्रतिशत निकाल लीजिए, अब आपको समझ में आ रहा, कुल विद्यार्थी 860 सम्मिलित हुए और उत्तीर्ण हुए 650, तो आपको प्रतिशत उत्तीर्ण बताना है। तो प्रतिशत उत्तीर्ण के लिए क्या करेंगे, देखिएगा 650 गुणे 100 और बटे 860, 0 से 0 खत्म हुआ तो यहां से बचा 6500 बटे 86 हुआ, 860 था यहां पे, 86 हुआ। अब हमें लगाना है इसका इसमें भाग, तो कैसे करेंगे, चलिए यहां पे देख लेते हैं। इसमें हम 68
86 का जब देंगे तो कितने बार जाएगा? 6 से करेंगे 8 × 48, 7 करेंगे 8 सते 56, 7 बार देखते हैं। तो जीरो यहां से हम 3 अंकों को लेंगे, ठीक है। तो 6 सत्ते 42 की 2 हासिल 4 और 7 8 56, 56 और 4 कितने होंगे? 60। तो यहां से बचेगा 8, 48 बचा। अब क्या करेंगे? 0 नीचे लाएंगे, इसको लिखेंगे। अब करेंगे 6 बार 8 × 48 ज्यादा हो जाएगा, 5 बार करते हैं। तो 5 × 6 = 30, 3 और 8 × 5 = 40 और 3 × 43 हुआ। यहां से बचा 0, 5 दशमलव लगा दिया। अब यहां कितना हो गया? 500 हो गया। अब 500 करेंगे तो कितने बार जाएगा? 430 है, 70 जोड़ेंगे तो ये फिर से 5 ही बार जाएगा। कितना आएगा? 430 आ गया। इसको घटाएंगे 0, ये 70 हो गया। फिर से 0 लगाएंगे। अब आप देखिएगा कि अगर हम 602 यानी कि 7 बार करते हैं तो 602 आएगा। 86 जोड़ेंगे तो 700 नहीं पहुंचेगा, यानी कि 8 बार देखते हैं। तो यहां से 8 करेंगे, 8 × 48 की 8 हासिल 4, ये हुआ 8 हुआ 64 और 64 और 4 68, 6 तो ये मिलेगा 688। चलिए अब इतना ही रखते हैं। तो यहां पे जब इसको काटेंगे तो मिलेगा 75.58%। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन थी यहाँ पे, क्योंकि अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में आपको दशमलव संख्याओं तक अगर कोई आंसर पूछा जा रहा है तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, उसको आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप पुराने तरीके से भाग भी देंगे तब भी एक्यूरेसी 100% होगी, आप सही करके आएंगे। तो चलिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे दोनों स्कूलों के सभी कक्षाओं के कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहां से आपको मिलेगा 75.58%। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। और अब देखते हैं इससे भी मजेदार क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है, स्कूल ए की कक्षा 9th में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि स्कूल ए की बात की गई है। अब हम अगर टेबल को देखें तो स्कूल ए ये हमारा रहा है, कक्षा 9 ये रहा। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि जो ये हमें नील लाइन खींची हुई है, यहां पे हमें बताना है कितना भरा जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, किसमें? कक्षा 9 में स्कूल ए की। कक्षा 9 है ये, पास होने वाला यहां पे बताना है। तो हम देखेंगे कि कुल कितना दिया हुआ है। कुल दिया हुआ 325, जब 35, 55, 166 और इसको जोड़ा गया होगा तभी तो हमें 325 मिलेंगे। यानी कि 35 को जोड़ा गया होगा, प्लस 55 को जोड़ा गया होगा, प्लस 160 को जोड़ा होगा, और यहां पे जो ये लाइन खींची है हम इसको ए मान लेते हैं, इसको जोड़ा गया होगा तभी तो आपको कितना मिलेगा? 325 मिला होगा, जो कि लिखा हुआ है कुल। अब क्या करना है, हमें पता करना है यहां पे, क्योंकि ये लिखा हुआ है स्कूल ए की कक्षा 9 में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतानी, यानी कक्षा 9 में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या बतानी है। उत्तीर्ण स्कूल ए में कक्षा 9 में कितने बच्चे उत्तीर्ण, यानी कि यहां पे आपको बताना है क्या भरा जाना है। तो क्या करेंगे? 1, 2, 3 और 4, ये 4 जोड़ेंगे तो हमें कुल कितना मिलेगा? 325। हमने जोड़ दिया। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 0, 5, 5 दूनी 10 हासिल 1, 6, 6, 5 11, 11, 3 14, 1 15 की 5 हासिल 1, 1, 1 और 2 हुआ, प्लस ए बराबर कितना हुआ? 325। तो ए बराबर क्या करेंगे? 325 माइनस 250 करिएगा तो कितना मिलेगा? ए बराबर ये बचा 5, ये बचा 7, तो कितना आएगा? 75। यानी कि यहां पे जो खाली स्थान दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो वहां पे कक्षा 9 में उत्तीर्ण होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने होंगे? 75। अब आप देखिएगा 35 को, 55 को, 160 को और यहां पे 75 आए, उन सभी को जोड़ दीजिए तो कुल कितने बच्चे पास हो जाएंगे? 325 बच्चे पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो आपने अभी देखा हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है स्कूल ए की कक्षा 9। स्कूल ए की, क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है, स्कूल ए की
कक्षा 9 की बात की जा रही है, ठीक है। स्कूल ए की कक्षा 9 और कक्षा 10, यानी कि आगे भी बात की गई है स्कूल ए की कक्षा 10 के उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का औसत पूछा गया कि औसत क्या होगा। तो चलिए, स्कूल ए में कक्षा 9 में कितने बच्चे पास होते हैं, दोनों में पास की बात की गई, उत्तीर्ण की बात की। कक्षा 9 में कितने बच्चे पास होते हैं, तो अभी देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन जो था वो कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर यहां पे देखेंगे स्कूल ए में 9th में कितने बच्चे पास हो रहे, तो अभी आंसर निकला था कितना था, 75। अब आते हैं स्कूल ए में X, यानी कि स्कूल ए में 10 में पास होने वालों की संख्या कितनी है, तो स्कूल ए ये रहा, 10 ये रहा। पास होने वाले की परीक्षा में सम्मिलित नहीं पता है, लेकिन हमें पास पता है, कितने बच्चे पास होते हैं, 160 बच्चे पास होते हैं। और आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि दोनों का हमें क्या बताना है, औसत। तो औसत एवरेज आप निकाल दीजिए। एवरेज कैसे निकालेंगे, 75 प्लस 160, और कितने स्कूल की बात की गई है, 2 स्कूल की बात की गई है। तो यहां से कितना होगा, जोड़िएगा, मिलेगा 5, 6 दूनी 12, 13, 235 बटे 2 करेंगे, इसको डिवाइड करिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्य 14, दशमलव 2 पंचे 10। तो यहां से कितना मिलेगा औसत, 117.5। ये क्या होगा, औसत। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्कूल ए में कक्षा 9 में पास होने वाले तथा स्कूल ए के कक्षा 10 में पास होने वाले कुल विद्यार्थियों का क्या बताना था, औसत बताना था। तो यहाँ पे हम 75 पास हुए कक्षा 9 में, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। जो सेकंड क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या था कि डैश लगा हुआ था, वहां पे निकाले थे बच्चे। इसको करने के बाद में ये 325 में से इतना घटाया तो यहाँ पे 75 मिला था। तो 75 ए में 9 में पास हुए और 10 में पास हुए 160, दोनों को जोड़िएगा। 2 कक्षाओं की बात की गई है, 9 और 10 की, तो 2 का हम भाग लगाएंगे तो यहाँ से हमें एवरेज कितना पता चलेगा, 117.5। चलिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना देर किए हुए, क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा स्क्रीन पे कि स्कूल बी की, देखिएगा स्कूल बी की कक्षा 12, चौथा क्वेश्चन है, दिया हुआ है स्कूल बी की कक्षा 12, स्कूल बी की कक्षा 12 में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि स्कूल बी की कक्षा 12 में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या बतानी है, ठीक है, उत्तीर्ण होने वालों की संख्या बतानी है। चलिए आते हैं स्कूल बी पे, आते हैं स्कूल बी ये रहा, कक्षा 12 आते हैं तो कक्षा 12 ये रहा। अब पूछा उत्तीर्ण होने वाले, चलिए यहां पे तो ब्लैंक मिल गया फिर से, यानी कि जैसा सेकंड क्वेश्चन था वैसा ही ये 4 नंबर क्वेश्चन भी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे कि चलिए हम यहां पे ए मान लेते हैं या कुछ भी मान लें, एक्स मान लेते हैं। तो देखिएगा यहां पता करना है, तो 1 2 3 4 को जोड़िए, कुल मिल जाएगा। तो x प्लस 105 प्लस 80 प्लस 60 बराबर कितना है, 325। जोड़िएगा, x प्लस इसको जोड़ेंगे 5, 0 0 तो 5 हो गया, 8 6 14, 0 14 के 4 हासिल, 245 हुआ और यहां पे कितना हुआ, 325। तो x बराबर क्या होगा, 325 में से 245 आप घटाइएगा तो आपको मिल जाएंगे 0, यहाँ 12, यहाँ बचा 8, यानी कि कितने बच्चे, 80 बच्चे हैं जो कक्षा 12 में स्कूल बी की कक्षा 12 में उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था अगर देखा जाए तो। सेकंड नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी थे, केवल आपको चार्ट में देखना और समझना है कि कैसे हमें इनके जो उत्तीर्ण हैं वो बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। और अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिएगा स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 मिल रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को लिखा हुआ है दोनों स्कूलों की, यानी कि दोनों स्कूलों की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों स्कूलों की कक्षा 12
में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों स्कूलों में कक्षा 12 में उत्तीर्ण हुए हैं उनका प्रतिशत बताइए। कक्षा 12 में हम देखेंगे तो कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? 35। ये ए कक्षा की बात हो गई। बी कक्षा में कितने पास हो रहे हैं उसको देखना है। बी में अभी हमने देखिए यहां पे एक्स लिखा हुआ है, डैश लगा हुआ है, कितने बच्चे, अभी पिछला क्वेश्चन था 80 बच्चे पास हुए बी में। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे कि रिलेटेड होगा एक ना एक क्वेश्चन से, तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अब आपको प्रतिशत निकालना और अंतर करना। 35 बच्चे पास हुए लेकिन शामिल कितने हुए थे? 40। तो आप प्रतिशत निकालेंगे 35 गुणे 100/40। ठीक है, इसी प्रकार से ये रहा 80 गुणे 100 प्रतिशत करने के लिए। और कितने बच्चे शामिल हुए बी में? 80 पास हुए, 110 शामिल हुए। तो 0 से आप 0 काट दीजिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे कितना मिला? 800/11। तो 11 7 77, 77 कितना बचा? 3 बचा, 30 हो गया। 11 दूनी 22 हुआ, 22 हुआ, 30 था, 8 बचा है, पॉइंट हुआ, 0 लगा, 80 हुआ, 11 7 77 हुआ। अब कितना बचा? फिर से 3 बचा, तो यहां पे 11 दूनी 22। तो आपको यहां से मिलेगा 72.72%। ठीक है, कितना मिल रहा है आप यहां फिर से देख लीजिए, 72.72%। ये आपको मिल रहा है बी में। और अब ए में आ जाते हैं तो 0 से 0 काट लीजिए। चलिए ऐसे करिए, अब 2 से काट लीजिए। ये कितना होगा? 5, ये हो जाएगा 2। तो 55 25 की 5 हासिल 2, 5 15 और 2 17, भाग 2 से लगाएंगे तो 2 से काटिए, 8 दूनी 16, दुर्वट 16, 1 बचा, यहाँ 2 7 14, बचा कितना? 1 बचा, 2 पंचे 10। तो यहां से आपको मिल रहा है 87.5 और यहां से मिल रहा है 72.7। डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है, तो क्या होगा? 87.5 से 0 लगा लीजिए, 72.72 माइनस करना है यहां से। तो देखिए 8 बचेगा, यहां बचा 4, 14 हुआ तो 7 बचेगा, यहां बचा था 6 में से 4 बचा और यहां पे 1। तो आपका यहां से डिफरेंस आएगा 14.78%। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको दोनों की बात की गई है। ए में कितने पास हुए उसका प्रतिशत निकाल लिया, बी में 80 पास हुए उसका प्रतिशत निकाल लिया, और दोनों का क्या कर दिया? अंतर कर दिया। तो आपको यहां से फाइनली जो उत्तर मिलेगा ऑप्शन में आपको दिखाई भी देगा कि वो जो ऑप्शन होगा वो कितना मिलेगा? 14.78%। तो ये आज की क्लास के 5 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एग्जाम जो है वो ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, ज्यादा समय को नहीं वेस्ट करना है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझेंगे, लगाएंगे। और चलिए बहुत सारी बातें भी होती रहती हैं बीच बीच में। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो और रेगुलर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, आप जितनी बड़ी हमारी यूट्यूब फैमिली होगी उतना पढ़ाने में मजा आएगा, उतनी नई नई चीजें फैक्ट में आपको देने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।